एक मोटर को दो जगह से ऑन ऑफ कैसे करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, एक स्विच और एक टू वे स्विच और दूसरा का टू वे स्विच और एक वन वे स्विच और एक सॉकेट की वायरिंग। दोस्तों एक मोटर को हमारे जैसे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से हमें दो जगह से मोटर को ऑन ऑफ करना। हमारे पास सेमरसेबुल है या टिलू पंप है, उसे हमें दो जगह से ऑन ऑफ करना है, दो जगह से चलाना है। मान लीजिए हमारा मोटर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से हम स्विच से यहाँ से चालू कर दे रहे हैं, और दूसरा वाला जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है या एक तल्ला उसको बोलते हैं, या फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ, तो वहां से हम चालू करना चाहते हैं इस मोटर को, तो वहां से भी चालू बंद कर सकते हैं और नीचे से भी बंद चालू कर सकते हैं। इसकी वायरिंग हम आप लोगों को पूरी इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, एक दो तीन, तीन टर्मिनल होते हैं। और इसका सिंबल जो है टू वे स्विच कैसे पता चलेगा कि टू वे स्विच है, तो यहाँ पर वन वे स्विच में कुछ भी सिंबल नहीं बना रहता है, लेकिन टू वे स्विच में देखिए एक ऊपर और एक नीचे सिंबल इस तरह बना रहता है। इसी तरह हमें दूसरे बोर्ड में एक टू वे स्विच ले लेना है और एक वन वे स्विच और एक 3 पिन सॉकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू वे स्विच में तीन टर्मिनल है और वन वे स्विच में दो टर्मिनल है। इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट होता है, लेकिन इसमें इनपुट बीच वाला होता है और आउटपुट ऊपर वाला और नीचे वाला आउटपुट होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं। जो 3 पिन सॉकेट है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक न्यूटन होता है, न्यूटन और फेस और अर्थिंग। तो चलिए अब इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं और वायरिंग आप लोगों को बताते हैं कि एक मोटर को आप दो जगह से ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, यानी एक मोटर को दो जगह से कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा वायर लेना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं और इस बोर्ड की वायरिंग सबसे पहले हम कर लेंगे। और टू वे स्विच के जो बगल में वन वे स्विच है, वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और इसका दूसरा वाला सिरा जो है सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह जो है वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए हैं और नीचे वाले टर्मिनल पे हम जो है टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह जो है टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जो टू वे स्विच से कनेक्ट करेंगे और ऊपर वाले टर्मिनल से हम लेकर आएंगे सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो है हम दो थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा वायर ले लेते हैं जो हमारे बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर जो दो टुकड़ा वायर हम ले लेते हैं, अब टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जब ये हमारे पास दो बोर्ड रहेगा तो जो हमारी पाइपिंग है, दीवार के अंदर झर्री मार के हम पाइपिंग लेके आते हैं
तो पाइपिंग के अंदर से हमें 2 वायर लेके आना, पहले खींच के लेकर आएंगे। तो दोनों वायर में से हमें कंटिन्यूटी से चेक कर लेना है या पावर सप्लाई देके टेस्टर लैंप से चेक कर लेना कौन से वायर कौन है। इसी तरह अगर नहीं चेक करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कनेक्शन कर लीजिएगा, कोई वायर किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि इस बोर्ड से इस बोर्ड तक ले पाइप आई हुई है, पाइप के अंदर ये वायर आया हुआ है। तो चलिए अब यहां पर जो है 2-वे स्विच के दूसरे वाले बोर्ड में 2-वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम दूसरा वाला वायर ले लेंगे और 2-वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों काफी समय से हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था, सर आप बोर्ड के अंदर इसको 2-वे स्विच को कनेक्ट करके बताइए, क्योंकि आप ऐसे स्विच पे बता रहे हैं तो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अब बोर्ड के अंदर से कनेक्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं और अगले वीडियो में हम शायद पूरे विस्तार से पाइप वाइप के साथ में बताएं। तो अब यहाँ पर जो है वायरिंग हो गई है। अब यहाँ पर मेन पावर सप्लाई को लेकर आएंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम जो है मेन पावर सप्लाई को लेकर आते हैं। तो ये जो है हमारे पोल यानी खंभे पर से वायर आया हुआ है या हमारे मेन बोर्ड में से वायर आया हुआ है। आप इसमें से कोई एक वायर फेस बना लीजिए, जो उधर फेस बना रहेगा उस बोर्ड में, और या खंभे पर से जो फेस आया हुआ है आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें फेस है उसको फेस बना लीजिएगा और जो न्यूटन है उसे न्यूटन बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है येलो वाला हमारा फेस है, तो इसे हम जो है 2-वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। 2-वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास एक वायर बच जाता है, ये है न्यूटन। न्यूटन को हम पाइप के अंदर से ऐसे लेकर आएंगे और उसके बाद इस बोर्ड के अंदर, और इस बोर्ड के अंदर जो है हम सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। जब हमारा एक बोर्ड नीचे रहेगा और दूसरा वाला बोर्ड फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, तो बोर्ड के अंदर से ये वायर आएगा। आप देख सकते हैं ये भी वायर इसके साथ में बोर्ड के साथ में ही अपने पाइप के साथ में अंदर से उस बोर्ड से इस बोर्ड तक ले आएगा। तो चलिए अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो एक बार हम आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, 2-वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए हुए हैं, और ये जो है ऊपर वाले टर्मिनल से हम लेकर गए हैं स्विच के 2-वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए हैं, और नीचे वाले टर्मिनल से लेकर आए हुए हैं स्विच के 2-वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब बीच वाले टर्मिनल से हम लेकर गए हैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं, और ऊपर से लेकर आए हुए हैं जो आउटपुट जिसको बोलते हैं, यहां से लेकर आए हुए हैं सॉकेट में कनेक्ट कर दिए हैं। और इस सॉकेट में एक न्यूटन हो गया और एक फेस। अब यहां पर हमारे पास एक सॉकेट में और बच जाता है जो अर्थिंग वायर है। तो अर्थिंग वायर को हम ले लेते हैं, यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा अर्थिंग वायर, और अर्थिंग वायर को हम यहां पर तो इस तरह अर्थिंग वायर को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारी कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब इस बोर्ड को हम सीधा करेंगे। तो चलिए अब यहां पर हम बोर्ड को सीधा कर दिए हैं। अब इसमें जो है हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही पावर सप्लाई को हम कनेक्ट करेंगे, क्या हमारा मोटर 2 जगह से ऑन ऑफ होगा, चलेगा? तो चलिए कंप्लीट हम देखते हैं। तो इसमें पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहां पर जो है हम एक होल्डर और एक बल्ब ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास होल्डर, और होल्डर में हम एक बल्ब लगा लेते हैं। मान लीजिए ये मोटर है। देखिए जब भी हम मोटर खराब हो जाता है या प्लग पॉइंट है, प्लग पॉइंट खराब हो जाता है, जब भी हम आते हैं इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए आते हैं,
उसे सबसे पहले होल्डर बल्ब से चेक करते हैं, या होल्डर बल्ब से चेक करने के बाद अगर प्लग पॉइंट सही है तो वो बोलते हैं कि आपका प्लग पॉइंट सही है, आप मोटर चला सकते हैं आसानी से। अगर प्लग पॉइंट जल गया, सही जला, तो समझिए कि आपका मोटर सही चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लग पॉइंट को हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। अब यहां से हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। तो चलिए अब यहां से हम ऑन कर दिए, तो अभी हमारा जो है बल्ब ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए यहां से देखते हैं ऑन करने के बाद ऑन होता है। तो अभी ऑन नहीं हुआ, स्विच को हम यहां से ऑन कर लेते हैं। तो यहां से हमारा मोटर चालू हो जाएगा। जैसे हमारा मोटर यहां से चालू होगा और यहीं से हम बंद कर सकते हैं और यहीं से हम वापस चालू कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहां से चालू करने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए हैं, फिर हमें आने का मन नहीं कर रहा, हमको उसी जगह से मोटर को बंद करना है, तो हम यहां से बंद कर सकते हैं। हमें फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम हैं, हमारी टांकी की पानी खत्म हो गई है, हमें मोटर अर्जेंट में चालू करना है, तो हम फर्स्ट फ्लोर से चालू कर देंगे और फिर सेकंड फ्लोर पे आके बंद भी कर सकते हैं, या ग्राउंड फ्लोर में आके बंद कर सकते हैं, या फिर आप उसी जगह से फर्स्ट फ्लोर से आप बंद कर सकते हैं। तो यहां से हम मोटर को ऑन करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह से बंद करेंगे, फिर दूसरे जगह से चालू करेंगे, बंद करेंगे। चाहे यहां से आप ऑन ऑफ कीजिए और चाहे मोटर को इस जगह से ऑन ऑफ कीजिए, तो आप कहीं से भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए कनेक्शन के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।